में स्वागत है। आज संडे था, रविवार था। आज हमने टेस्ट लिया था क्लास 10 का द्विघात समीकरण और जो है वो निर्देशांक से। तो देखते दोस्तों, आपने भी कितना द्विघात समीकरण निर्देशांक का मैथ आपको आता है, इस तरह से पता चल जाएगा। अगर आप इसमें से 20 में से 17-18 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आप मैट्रिक में जरूर फर्स्ट आ सकते हैं। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। आपको जल्दी जल्दी बताना है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं, यानी एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कोटि के कुछ नहीं। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ए होगा, क्योंकि इसमें हमको पता होना चाहिए कि जो निर्देशांक पढ़ रहे हैं इसमें याद रखिएगा कि निर्देशांक में एक्स और वाई दो जो हैं वो जो चित्र बनाते हैं, मतलब बना के दिखाते हैं इस तरह। तो इसमें जानना चाहिए कि एक्स और वाई दो चीज़ होते हैं ना। तो एक्स को हम लोग जो है वो भुज कहते हैं और वाई को जो हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा हमेशा कि एक्स को भुज और वाई को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है इसलिए एक्स को हम भुज कहेंगे। तो इसका पहला का आंसर जो होगा वो सही ए होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या कि निर्देशांक 2-3 का भुज है। इसमें बताने इसमें भुज कौन होगा? तो आपको पहले ही बता चुके थे कि एक्स होता है भुज और वाई होता है कोटि। तो इसमें मान लेंगे पहला जो है इसको एक्स मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे? वाई। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि जो एक्स होता है वो भुज और वाई कोटि जो होता है वो कोटि होता है। तो इसमें भुज हो रहा है तो भुज इसमें कौन आ जाएगा? आपको दूसरा होगा, यानी इसका सही आंसर होगा दूसरा का बी होगा। ठीक है, सॉरी बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि बी में माइनस का चिन्ह दिया हुआ, इससे माइनस नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा में दिया हुआ बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना चाहिए कि चतुर्थांश का एक चित्र होता है, फिगर होता है, इस तरह का देख सकते हैं इसमें आप, है ना। इधर जो होता है वो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। तो जो प्लस प्लस होता है वो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थी होता है ना। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, इसको चौथा कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस इसमें आता है दोस्तों, तो ये आपको हो गया दूसरा चतुर्थांश, है ना। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो तीसरा का बी होगा, यानी द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कि बिंदु -5 और 7 और -1, 3 को बीच की दूरी बताना है। बीच की दूरी बताना है दोस्तों, तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4 गो अंक है, 2, 2, 4। इसका सूत्र का दूरी आपको हम बताए थे, है ना। इसका सूत्र का दूरी का सूत्र लिखेंगे दोस्तों, √(x1 - x2) ब्रैकेट 2 प्लस y1 - y2 ब्रैकेट 2। इस तरह लिखेंगे। उसका इसमें बैठाएंगे दोस्तों। आपको देख सकते हैं यहाँ पर दो है, देखो कि एक्स वाई मानते हैं, इसे भी जो है एक्स वाई मानते हैं। ठीक है। इसको 1, 1 लिख देते हैं और इसको 2, 2 लिख देते हैं, और इस तरह से इसको आराम से सूत्र बैठा देंगे दोस्तों। क्या देखते हैं यहाँ पे x1 है तो x1 की जगह क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे, और x2 की जगह क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। इस तरह -1 लिख देंगे, उसको ब्रैकेट देकर स्क्वायर देंगे, उसको प्लस। उसका आप देख सकते हैं कि y1 लिखा हो तो y1 क्या है? 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर y2 क्या है? तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और इस पर क्या देंगे? स्क्वायर दे देंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, इसको बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे -5, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया ये, और स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ भी उसी तरह उतार देंगे। उसके बाद अभी इसको जो है मैथ को सॉल्व कर देंगे, बना देंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 चौके 16, और 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 चौके 16 आएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे? 16 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32, और 32 को तोड़ेंगे तो इस तरह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 है, 2 2, तो इसको 2 2 को बाहर निकालेंगे, और ये नहीं निकल सकता तो ये रूट में रहेगा। इस तरह देख सकते हैं 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये √2, यानी इसका आंसर 4√2 आएगा। यानी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 का ए हो जाएगा। ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा। इसी तरह मैट्रिक परीक्षा में आएगा, इसको सारे नोट्स को उतार लीजिएगा नोट्स कॉपी में। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने पूरा बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दिया हुआ बिंदु 4 - 5 की दूरी निकालना है। तो जब बिंदु जब लिखा रहेगा तो बिंदु जब लिखा रहेगा तो दूरी का सूत्र इसको आराम से निकाल देंगे दोस्तों। लिखेंगे √x² + y², ये दूरी का सूत्र होता है ना। इस पर हम बैठा देंगे हम लोग को। तो अब देखा जाए कि पहला x और ये दूसरा y मानते हैं, है ना। x y इस तरह लिख देते मान लेते हैं। तो x की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे 4² और y की जगह क्या लिखेंगे -5² लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको बनाएंगे। 4 को 2 बार लिखेंगे तो चच्चों कितना आएगा 16 और 5 को 2 बार लिखेंगे तो बचा 25। इस तरह दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे। 16 और 25 कितना आएगा तो 5 6 11 2 3 3 4 41 आ जाएगा, √41, यानी 41 से नहीं टूट सकता है, इसलिए इसका सही आंसर 5 का ए आ जाएगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो पाद आपको इसे बताए थे दोस्तों, अभी पाद बताए थे इस तरह आपको बना के बताए थे दोस्तों कि पहला पाद प्लस प्लस होता है, ये पहला हो गया, और ये जो माइनस और ये जो प्लस होता है ये आपका जो है ये दूसरा पाद होता है, और माइनस माइनस जो होता है ये आपका तीसरा पाद हो गया, और ये प्लस माइनस जो होता है ये आपको चौथा पाद हो गया। तो यहाँ पूछ रहा दोस्तों, यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो ये किस पाद में आएगा। इसका सही आंसर होगा पहला, है ना, जो पहला है प्लस प्लस आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 6 का प्रथम पाद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष का बिंदु 2 5 है तो दूरी बताए। तो दोस्तों इसको सिंपल टिक लगाएंगे। एक्स अक्ष अगर बिंदु लिखा रहता तो हम यहाँ पर दूरी का सूत्र निकालते हैं, जिससे भी बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ था तो हमने दूरी का सूत्र बना दिए, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा, जब भी एक्स लिखा रहे चाहे वाई अक्ष लिखा रहे तो इस मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस मैथ को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहला को पता है कि पहला को एक्स मानते, दूसरा को क्या मानते वाई मानते हैं ना एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष के बिंदु तानाते एक्स 2 रहता है तो इसका उल्टा, यानी एक्स जब भी यहाँ पर एक्स वाई रहे तो हम यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, यानी उल्टा। जैसे एक्स का उल्टा क्या होता है वाई, तो एक्स पूछ रहा है तो वाई का 5 लिख देंगे। अगर वाई पूछेगा तो एक्स का 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग उल्टा करके इसका आसानी से आंसर पता कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष लिखा है तो इसलिए एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा 5 यानी वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में दिया हुआ बिंदु P ब्रैकेट -8,6 का तथा Q 6 4 है तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु आपको बताए थे, मध्य बिंदु इसको निकालना दोस्तों। 2 बिंदु दिया हुआ P और Q, तो इसका हम सूत्र आसानी से बैठा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह P बिंदु दिया हो तो पहला का P लिखेंगे, आपको पता है x1 और x2 इसका सूत्र होता है। मध्य बिंदु का सूत्र इसका बताया था आपको, है ना। इस तरह इसका सूत्र होता है, ये लिख देंगे। और Q है तो Q का भी निकालेंगे दोस्तों। इसका सूत्र होता है y1 + y2/2 होता है ना। अब इस पर जो आसानी से मैथ को हम बना लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे सब बताएं तो पहला x और y, ये भी x और y रहता है। इसको 1 1 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 2 2 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ सूत्र अनुसार देख सकते हैं x का रहा है तो x कौन होगा -8, तो यहाँ -8 लिख लेंगे। प्लस x2 कौन है तो 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या है 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 8 में 6 घटाएंगे तो -4 आएगा, 2 काटेंगे तो 2 दूनी 4, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सॉरी 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना। तो माइनस माइनस काटेंगे तो इसका 2 2 कट जाएगा तो इसका -1 आएगा, यानी कितना आएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ देख सकते हैं y1 + y2 है तो y1 क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और y2 क्या है आपको देख सकते हैं तो y2 जो है आपको 4 है तो 4 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 6 4 कितना होता है 10, 2 5 दूना 10। इस तरह देख सकते हैं एक का आंसर -1 और दूसरे का आंसर क्या है 5 है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका 8 का सही आंसर होगा। -1/5 कहाँ आता है तो इसका सी में आता है, यानी ABC, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या कर रहा है दोस्तों कि y अक्ष से बिंदु 4 6 की दूरी, जैसे आपको बताया था कि बिंदु लिखा था तो दूरी का सूत्र लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर y अक्ष था, आपको पता है कि आपको x और y मानते थे। आपको बताया था कि ऐसा मैथ रहेगा तो हम इसको उल्टा के द्वारा उल्टा समझकर इसको मतलब उल्टा करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। जैसे y है तो y ये है 6 है, इसका उल्टा y को उल्टा क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन होगा 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं।
10 में कह रहा है कि आगे 2x² इतना का विवेचक बताना। विवेचक यानी कहने का मतलब हमको d निकालना है ना। तो d निकालेंगे, इसका सूत्र को पता करेंगे। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ पर देख सकते हैं b कितना है, तो -4 है, 4 उसका a कितना है तो 2 है, और c कितना है तो 3 है। इस तरह इसको गुणा करेंगे, 4 को 2 मारते 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 5 3 की 24 है ना। इस तरह दोस्तों 16 में 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो आप देख सकते हैं -8 आ गया। तो इसमें -8 कौन आंसर आता है, तो ये सी आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, है ना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 11 की ओर चलते हैं। 11 में दोस्तों x² + 2x - 3 के मूलों का योग बताना था। आपको मूलों का तो सूत्र बताए थे कि मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है इसका सूत्र, है ना। इसमें देखेंगे से b कौन होगा, पहला a, ये b और ये c। तो पहला b का रहा तो b कौन होगा, ये। तो -2 लिखेंगे, और a कौन आता है, तो पहला वाला a ये आता है ना। तो ये कुछ नहीं थे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 इस तरह काटेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा, है ना। इस तरह देखा जाए इसका सही आंसर होगा 11 का ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 में। 12 में देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 5x - 6 है, तो इसका घात बताना। तो घात का मतलब होता है दोस्तों पावर। देखा इसमें कौन सा पावर है, तो यहाँ पर देखा जाए x पर ये 2 पावर है। इसका सही आंसर होगा 2, यानी इसका 12 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में 4x² + 4y + 1 = 0, इतना मूलों का गुणनफल बताना था। मूलों का गुणनफल का सूत्र आपको बताए थे कि मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहाँ c कौन होगा, तो a b c। तो c 1 है तो 1 लिख देंगे, और a कौन है, तो पहले वाला को a मानता है। तो पता है कि पहले वाला को a होता है, दूसरा b होता है, और ये c होता है ना। इसमें a कौन आ जाएगा 4। इस तरह इसका आंसर जो आ जाएगा 1/4 होगा। इसका सही आंसर होगा 13 का a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 में चलते हैं। 14 में क्या है, x² + 2x + 3 का मूल कितना इतना है, तो इसका मान बताना होगा दोस्तों। तो इस तरह मूल दिया हुआ दोस्तों 1 + अल्फा 1 + बीटा। तो हम इसको आसानी से भिन्न का जोड़ की तरह बना देंगे। तो अल्फा गुना बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और इसका सूत्र लिखेंगे -b/a, और इसका होता है c/a। इस तरह इसको पलट देंगे तो -b/a और a/c कट जाएगा दोस्तों। इसका जो आएगा ये क्या बचेगा, b और -b और c। यहाँ लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, -b/c लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे b कौन है, तो a b है 2, तो 2 लिख देंगे, और c कौन है 3 है, तो 3। इसका जो आंसर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 किसका आता है, b का। तो इसका सही आंसर b हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन 15 में करा 2x² px इतना इतना है, तो मूल -2 है, तो इसका p का जो है मान बताना है ना। तो p का मान बताना है। p का मान जो है होगा, तो p का मान क्या होगा ये बताना है हमको। तो p निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ मूल -2 है, तो मान लेंगे, है ना, कि माना कि x बराबर क्या है, -2 है। ये मूल को हम x मान लेंगे और लिख देंगे -2। अब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ -2 लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 2x² + px - 3 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, x हो जाएगा क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, प्लस p लिखेंगे, x हो जाएगा 2 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे। और इस तरह दोस्तों इसको बनाएंगे, देख सकते हैं ये 2 को 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 आएगा तो 4 लिख देंगे। इन p को 2 से गुना करेंगे तो 2p आएगा, ये -3 होगा, ये पट्टी कुछ नहीं तो 0, है ना। अब 4 दूनी कितना आएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 2p, है ना, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे 8 -3 प्लस 2p = 0, है ना। अब 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ गया, प्लस 2p = 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, तो आप देख सकते हैं 2p 0 - 5 हो जाएगा। 0 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। इस तरह p लिखेंगे, 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो ये इसका आंसर आएगा, है ना, -5/2p आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए इसमें कोई नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या है कि x² - 3x + 1 का शून्यक होगा। इसका शून्यक क्या होगा आप देख सकते हैं। शून्यक पूछेगा दोस्तों, तो इसका शून्यक निकालना है ना।
तो कुछ नहीं करना दोस्तों, शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से तोड़ते हैं, या तो इसका सूत्र लिख देते हैं, डी सी का सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देख सकते हैं बी कितना है, तो -3 है, 3 का स्क्वायर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 4a कितना है, तो a आपका 1 है, और c कितना है, तो 1 है। 3 के पढ़ा दूंगा तो लिखेंगे, तो 3 3 9, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 9 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो दोस्तों जब हम इसका अल्फा और बीटा निकालते हैं तो 5 का वर्गमूल जो है वो नहीं हो पाता सूत्र के अनुसार। सूत्र रहता है ना, अल्फा का सूत्र जो होता है, अल्फा माइनस होता है ना, इसका अल्फा, इसका सूत्र होता है ना, अल्फा बराबर होता है ना -b प्लस √d/2। ये जो इसका सूत्र होता है, ये सूत्र पर जैसे इसका वर्गमूल नहीं आता है, तो जब इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो देख सकते हैं आसानी से कि इसका कोई भी रूट में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सिखाया था अल्फा बीटा निकालने के लिए, निकाल के देख सकते हैं, इसका भी आंसर कुछ नहीं आता। हमने यहाँ से पता कर लिया कि जब √5 का वर्गमूल नहीं होगा, ऐसे भी रूट में नहीं दिया हुआ आंसर, तो समझिए इसका √5 का निकालने से कोई फायदा नहीं है ना, यही से पता चला था कि इसका आंसर कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें बताना है कि इतना का मूल क्या होगा। तो मूल का मतलब हमको डी निकालना है ना, डी निकाल कर इसका अल्फा और बीटा निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं इस तरह दिया हुआ, तो पहले से क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे, तो एक दूसरे से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे, इसका आंसर जो आएगा x² आ जाएगा। फिर x को इससे गुना करेंगे तो +2x, फिर इसको गुना करेंगे तो -2x आएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 5 है। अब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस और ये प्लस कट गया, तो x² -4 इस पर लाएंगे तो -5, इस तरह x² 5 कितना आ गया 9 बराबर 0। तो आपको बताए थे कि अब इसका निकालना है दोस्तों, तो आपको सिखाए थे कि x² -9 यदि एक अंक वाला रहा है तो ऊपर टी भेज कर आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं शून्य। तो कुछ नहीं करेंगे, 9 को ऊपर टी भेजेंगे तो 9 आएगा, 2 हटाएंगे तो इस पर क्या बन जाता है, ऊपर टी जाता है तो रूट बन जाता है ना। 9 का वर्गमूल जब करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 3 3 9। तो 2 को 3 का कितना निकला, 1 निकला, यानी 1 3 इसका प्लस में आ गया, और 1 इसका आंसर जो आ जाएगा वो माइनस में आएगा। यानी अपने मन से माइनस लिखना, प्लस में आएगा तो माइनस अपने मन से लिख लेना है। एक आंसर प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, तो इस तरह इसका आंसर जो होगा वो 3 और -3, इस तरह इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देख सकते इसका आंसर कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपको 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद देखते हैं दोस्तों 18 में। 18 दिया क्या हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना इतना है, तो द्विघात समीकरण का मतलब इस पर 2 पावर, देख सकते हैं इस पर 2 पावर नहीं है, इस पर 2 पावर है दोस्तों, लेकिन पावर होना चाहिए ABCD पर, क्योंकि 2 को 2 मार लिखे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा 5, इस तरह 5 6 9 हो गया, तो इस तरह ये पावर नहीं हुआ, पावर हमेशा ABCD पर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x पर पावर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 6x², यहाँ देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो ये जो है द्विघात समीकरण है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसको आज चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में दिया हुआ बहुपद शून्य का योग और गुणनफल इतना इतना है, तो इसका क्या करना है ना, इसका बहुपद बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसका शून्य का गुणनफल दिया तो इसका बहुपद का सूत्र लिख देंगे। बहुपद का सूत्र आपको बताया था, इसका सूत्र होता है ना, इसका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। इस सूत्र को बैठा देंगे दोस्तों, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जगह मेरे पास नहीं, फिर लिख रहे हैं x², यहाँ देख के लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया शून्य का योग हो गया ना, तो योग दिया हुआ -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, क्या लिखेंगे -3 लिखा हुआ, तो -3 देख कर लिखेंगे, और बाहर में क्या x है तो x देख के लिखेंगे। उसके बाद क्या है सूत्र में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अल्फा गुना बीटा है तो गुणफल, गुणफल का कौन हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना। और इस तरह देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे, तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, इसका हो जाएगा x² प्लस 3x, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 19 का बी आंसर है। ठीक है, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 का है, किस मान के लिए k का होगा, यानी इतना इतना में हमको k का मान बताना है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, आप देख सकते हैं, है ना।
डी का सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देख सकते हैं बी कौन है, तो बी है 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। 3k स्क्वायर देंगे, 4 ए कौन है, तो ए 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद सी कौन है 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। उसको देख सकते हैं, इसको हम बनाएंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे। 3k को लिखेंगे 2 बार, 3k और 3k, आसानी से समझिएगा। बाकी सब कुछ इसी तरह देखिए उतार देंगे, ठीक है। उसको देख सकते हैं 3 का पारा 3 मरते 3 3 9, के को गुना करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, और इस तरह से गुना करेंगे हम, और इस तरह दोस्तों से गुना करेंगे। 9 चौके 36, 36 के 5 में तो पढ़ेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। इस पर तो कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे 144 को ऊपर भेजेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 9k स्क्वायर, ये माइनस में ऊपर देगा तो कुछ में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब के निकालना है दोस्तों, तो k स्क्वायर लिखेंगे, 9 कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, वो के निकालना है तो 2 को हटाएंगे तो 2 जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाता है रूट बन जाता है, क्या बन जाता है रूट। तो हम क्या करेंगे 144 को तोड़ेंगे तो 12 गुना 12, और 9 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, ठीक है। 2 12 का 1 12 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 को 3 का 1 3, इस तरह 3 चौके 12। इस तरह जो के इसका आंसर आ गया ये 4 आ गया। तो 4 प्लस में भी आ सकता है, माइनस यानी दोनों में इसका आ सकता है, तो ये आंसर हो गया आपका 4 आ गया। देखिए इसका सही क्या आंसर लिखा हो, तो 20 का इसका जो है 20 का जो है देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों 20 का जो है इसका सही आंसर आएगा आपको बी हो जाएगा, यानी +4 -4 दोनों में आता है, तो इस तरह का सही आंसर बी होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो आप भी अपना मिला लीजिए और देख लीजिए कितना आपने 20 में कितना क्वेश्चन बनाया है ना। आज का मैंने प्राइज रखा था, जो 20 में 17 18 19 लाएगा उसको एक वॉच मिलेगा घड़ी, ठीक है। तो आपको भी मिल सकता है, आप भी बना के देखिए कितना आपने क्वेश्चन बनाया है, और हमको जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए ताकि हमको पता चले कि आप भी तेज़ हैं और आप भी मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलेंगे तो चलते हैं, फिर अगला वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।